Hello everyone, this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से हम एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। नया यूजर क्रिएट करना है, यूजर का पासवर्ड बदलना है, एडमिन यूजर की पावर्स छीननी है या फिर यूजर्स के ग्रुप चेंज करने हैं। अगर हमें ऐसा कोई भी टास्क करना है तो ये कैसे फिजिबल है, ये आज हम सीखेंगे कमांड लाइन के अंदर। एंड साथ ही साथ लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या बग बाउंटी हंटिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी फील्ड्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी अगर आपके लिए एक्चुअली एक पैशन है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, अपने करियर को स्विच भी अगर आप करना चाहते हैं, तो इन दैट केस WS CubeTech आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच इज कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI से लेस एक ऐसा एथिकल हैकिंग का एडवांस कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज प्रैक्टिकल मिलेगा, जो कि हम YouTube पे उसकी गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज की वजह से नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ लाइव जूम क्लासेस के अंदर आप अपने डाउट्स, अपने एरर्स, अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हो। एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर आप अपने करियर के लिए एक अच्छा पाथ सेलेक्ट कर सकते हो और आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, चीट शीट्स, नोट्स, सर्टिफिकेट्स, ऐसी कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ ही साथ एक पर्सनल पोर्टल भी, जहां पे आप अपनी डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। इन केस कभी मिस भी हो जाए तो भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेगी। सो लर्नर्स, फॉर बिल्डिंग योर करियर प्रोफेशनली, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिससे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। नाउ लेट्स बिगिन। हम डिस्कस कर रहे हैं यूजर मैनेजमेंट कमांड्स के बारे में। सो अगर हम देखें सबसे पहले कमांड को, तो ये बता रहा है यूजर ऐड, और इस कमांड के नाम को पढ़ते ही समझ आ रहा है कि एक नया यूजर क्रिएट करने का बात कर रहा है। तो इसकी मदद से हम एक नया यूजर बना सकते हैं। देन आता है यूजर मॉड, जिसकी मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं यूजर की सेटिंग्स को, है ना, जैसे कि उसकी होम लोकेशन बदलना, उसका शेल लोकेशन बदलना एंड ऑल। फिर आता है PASSWD, विच मीन्स पासवर्ड, जो आपकी हेल्प करता है या तो न्यू पासवर्ड क्रिएट करने में या पुराना पासवर्ड चेंज करने में। दोनों ही केसेस में हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। देन हमारे पास आता है हु, जो आपको ये बताता है शोज लॉगिन यूजर्स, आपके डिवाइस में जिस भी तरीके से जितने भी यूजर्स ने लॉगिन कर रखा है, चाहे वो आप शेल की मदद से, SSH की मदद से कर रखा हो, चाहे आप लोग डायरेक्ट जो नॉर्मल लॉगिन करते हैं उसकी मदद से कर रखा हो, या रिमोट लॉगिन हो, जो भी हो, जितने भी तरीके से आपके डिवाइस को लॉगिन करा गया होगा, जिस जिस यूजर ने करा होगा, ये आपको उनकी डिटेल्स दिखाएगा। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है जानने के लिए कि कहीं कोई आपके डिवाइस को कंट्रोल करके तो नहीं बैठा है, उसको लॉगिन करके उसे एक्सेस तो नहीं कर रहा है। देन आता है हु एम आई, जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि जो करंटली आपके डिवाइस में यूजर लॉगिन है वो कौन है, यानी जो भी यूजर ने लॉगिन करा है उसका नाम यहाँ पे आपको हु एम आई में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। देन आता है आईडी, जो आपको आपके यूजर की कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जैसे यूजर नेम्स, उनके ग्रुप्स, उनकी यूजर आईडीज, उनकी ग्रुप आईडीज, इस तरीके के उनकी सारी आइडेंटिटीज जो है, सारे ग्रुप्स और सारे यूजर्स जो बना रखे हैं, वो सब आपको यहाँ पे शो करता है। अब Q9 कमांड्स को एक बार प्रैक्टिकली यूज लेकर देखा जाए, ताकि हमें और बेटर लेवल पे क्लियर हो सके कि वर्क कैसे करें, एक अच्छा रेफरेंस मिल सके। तो हम चलते हैं हमारी काली मशीन पे। सो लर्नर्स, यहाँ हम हमारे टर्मिनल पे आ चुके हैं, इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे एक एक कमांड को प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको कोई यूजर ऐड करना है तो आप लिखोगे यूजर ऐड, और इस कमांड की मदद से आप किसी भी यूजर को ऐड कर सकते हो, बट दो तरीके से या दो रेफरेंस में या दो डायरेक्शंस में आप यूजर को ऐड करते हो। जो पहला डायरेक्शन होता है, जो पहला तरीका है, उसमें आप क्या करते हो, आप सीधा यूजर का नाम लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आशीष नाम का यूजर ऐड करना है, तो ये यूजर ऐड हो जाएगा, लेकिन ना ही मुझे इसकी गेस्ट लोकेशंस दिखेगी, डायरेक्टरीज दिखेगी, ना ही इसका शेल मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि हम एक यूजर ऐड कर रहे हो और एक प्रॉपर यूजर हो, उसके फाइल फोल्डर्स भी दिखे, उसका गेस्ट लोकेशन भी दिखे, उसका शेल भी हमें मिले, हम उसे लॉगिन कर पाए, यूज ले पाए, तो वहां पे आप यूज ले लेते हो इसके साथ। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ -m, इट मीन्स मैं इसका पूरा जो है, तो अगर मैं इसमें डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे -m लिख दूंगा, जिसका मतलब है इसकी मेक डायरेक्टरी। तो ये इसका जो पूरा लोकेशन होता है, मेन फोल्डर, गेस्ट फोल्डर, उसके अंदर का सारा डायरेक्टरी, ये सब बना देगा। दूसरा, अगर इसको एक शेल अलॉट करनी है तो -s, उसके आगे मेंशन कर दो कैसी शेल चाहिए, तो हमने कहा बिन बैश की शेल दे दो। तो अब यहाँ पे इसका खुद का टर्मिनल, खुद का शेल और खुद का जो फाइल सिस्टम है वो भी बनेगा। फिलहाल मैं एंटर प्रेस नहीं करूँ, लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आशीष नाम का यूजर क्रिएट हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा है, कह रहा है परमिशन नहीं है, हमें रूट परमिशन लेनी पड़ेगी। तो sudo su की मदद से हमने एडमिन पावर्स में परमिशन ले ली। अब हमने फिर से कमांड को रन करा, ये सेम कमांड को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, एंटर प्रेस करा, ये बोल रहा है नॉन एग्जिस्टिंग। सो यहाँ पे लर्नर्स, ये जो एरर हमारे पास आ रहा है, इसे रिजॉल्व करने के लिए हमें माइनर सी कॉन्फ़िगरेशंस में चेंजेस करने होंगे। बाय डिफॉल्ट इमेज कॉन्फ़िगर है, थोड़ा सा इसे सही करना है, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे किसी भी फाइल एडिटर का नाम। फॉर एग्जाम्पल नैनो हमने यहाँ पे लिखा, है ना। उसके बाद हमने लिखा /etc/login
.devs है ना। ये लिख के हमने एंटर प्रेस करा, हम इस फाइल में जा चुके हैं। यहाँ पे आपको वो सेम वर्ड जिसका एरर दिखा था वो देखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और अगर हमें वो लाइन देखने को मिलेगी तो हम उसे कमेंट कर देंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है नॉन एग्जिस्टेंट करके नॉन एग्जिस्टेंट दे रखा है, तो हम इसे क्या करेंगे, हैश करके इसे कमेंट कर देंगे ताकि अगर इसकी वजह से एरर आ रहा था तो वो एरर रिजॉल्व हो जाए। हमने कंट्रोल एस से सेव करा, कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर लिया और अब हम इस फाइल को यानी इस कमांड को फिर से परफॉर्म करके देखते हैं। हमने एंटर प्रेस करा, ये बोल रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हो सकता है इसने जो एरर दी भी थी उसके बाद भी इसने यूजर बना दिया था। अब अगर आप यहाँ पे cd/home लिखोगे तो आप देखोगे यहाँ एक नया यूजर आपके लिए ऐड हो चुका है विच इज आशीष। इस आशीष यूजर के अंदर अगर आप जाते हो, फोल्डर में जाते हो बेसिकली इसके, अभी हमने इसे लॉगिन नहीं करा, अगर आप इसमें जाते हो तो आप इसके फाइल फोल्डर्स जो भी क्रिएट होंगे वो यहाँ देख पाओगे। इसकी डायरेक्टरी बन चुकी है, ठीक है। हमने कहा ठीक है बैक आ जाते हैं फिलहाल cd space .dot एंड cd खाली कर देते हैं फिर से। अब हम यहाँ पे बाकी के कमांड्स ट्राई करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास इसको मॉडिफाई करने का भी एक कमांड था विच इज यूजर मॉड, जिसका मतलब यूजर को मॉडिफाई करना। आप क्या मॉडिफाई करना चाहते हो, आप इसकी लोकेशन बदलना चाहते हो, इसकी होम लोकेशन बदलना चाहते हो, आप बदल सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसकी हेल्प देखना चाहो तो -- हेल्प लिख दो, एंटर प्रेस कर दो, इसकी हेल्प आ चुकी है जो हमें मल्टीपल ऑप्शन दे रही है कि सर आप इसमें ये सारी चीजें कर सकते हो, है ना। अगर आपको उसका ग्रुप चेंज करना है, इसकी ग्रुप आईडी चेक करनी है, बदलनी है बेसिकली, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर पा रहे हो। -m की मदद से आप इसका होम मूव कर सकते हो, इसकी लोकेशन बदल सकते हो कि आज से इसका सारी डायरेक्टरीज किसी और जगह पर स्टोर हो। तो ये सारी चीजें जो हैं हम यूजर मॉड की मदद से, यूजर मॉडिफिकेशन वाले कमांड की मदद से कर सकते हैं। नाउ इन केस अगर आपको यूजर को मैनेज करने के लिए उसका पासवर्ड सेट करना है, ग्रुप्स और ये सब मैनेज करना है, तो सबसे पहले हम कमांड यूज लेंगे पासवर्ड PASSWD, जिसकी मदद से हम किसी भी यूजर का, एग्जिस्टिंग यूजर का पासवर्ड बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या एक नया पासवर्ड क्रिएट भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं केवल पासवर्ड लिखूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट जो यूजर लॉगिन है उसका पासवर्ड बदलेगा। लेकिन अगर मैं पासवर्ड स्पेस आशीष लिखता हूं तो ये आशीष नाम के यूजर का पासवर्ड सेट करने को कहेगा। हमने इसका पासवर्ड फिलहाल के लिए रख दिया 1234 एंड 1234। एंटर प्रेस करा, आप देख सकते हो एक पासवर्ड यहाँ पे इसने सक्सेसफुली सेटअप कर दिया। तो जब भी मुझे आशीष नाम के यूजर को लॉगिन करना है मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा लर्नर्स अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मेरे इस डिवाइस को किस किस यूजर ने लॉगिन कर रखा है फिलहाल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हु। बस आपको इतना लिख के एंटर प्रेस करना। आप देख सकते हो फिलहाल केवल एक ही यूजर लॉगिन है जिसका नाम काली है, उससे डेट और टाइम बताया जा रहा है कि इस यूजर ने कब लॉगिन करा था। अगर किसी ने यहाँ पे मेरे डिवाइस को रिमोटली लॉगिन भी करा होता तो वो हमें यहाँ पे दिख जाता। एक कमांड हम और यूज लेते हैं विच इज whoami। तो whoami लिखने पे ये जो करंट लॉगिन यूजर है केवल उसका नाम बता देगा जो इस टर्मिनल पे लॉगिन है, विच इज रूट, क्योंकि मैंने रूट परमिशंस ले रखी थी, है ना, sudo su की मदद से। और अगर मैं यहाँ पे सभी यूजर्स के नाम, उनकी यूजर आईडी, उनके ग्रुप्स आईडी देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे केवल आईडी कमांड यूज लूंगा जो मुझे हर तरीके की आईडीज जो है यहाँ पे प्रिंट कर देगा हर यूजर के लिए। फिलहाल करंट यूजर की बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट कर रहा है। इसने हमें बताया कि भाई यूजर आईडी जो है वो 0 है, जो यूजर लॉगिन है वो रूट है, ग्रुप आईडी भी 0 है, ग्रुप्स भी 0 है और उसके अलावा के बॉक्सर जो है उसका वैल्यू 141 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ रूट यूजर से और फिर आईडी लिखूँ तो फिर आपको ये करीब करीब जितने भी आपके बेसिक यूजर्स थे उन सबका डेटा शो कर देगा। तो फिर मुझे मेरे गेस्ट यूजर का डेटा जो है, जितने भी ग्रुप्स है उसके जितने भी एलिमेंट्स, जितनी भी आईडीज है वो सारी शो कर देगा। आई होप लर्नर्स आप सभी को यूजर मैनेजमेंट का ये प्रोसेस समझ आया होगा। आप कैसे एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके एड्रेसेस बदल सकते हैं, पासवर्ड कैसे रख सकते हैं या पासवर्ड अपडेट कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी आईडीज कैसे देख सकते हैं, कौन कौन सी यूजर ने आपके अकाउंट को लॉगिन करा है वो भी चेक कर पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।